मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। ईरानियंस ने यह कहा कि डायरेक्ट टॉक्स नहीं होंगी जेडी विंस के साथ, यानी जेडी विंस और ईरानियन, यानी अमेरिकी और ईरानियन आमने सामने एक साथ नहीं बैठेंगे। माय गॉड! लेकिन इस निजाम की औकात, हैसियत और असलियत क्या है, वो खुद इस हुकूमत के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दी। इसके ऊपर जो इजरायली पार्लियामेंटेरियंस है वो भी इस वक्त कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रहा, तो डिप्लोमेटिकली ख्वाजे को ट्वीट नहीं करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब को यकीनन इजराइल की ताकत का पता चल गया होगा। पाकिस्तान की जो सालसी सर्विस है उसका मजाक जिस तरीके से उड़ाया गया है वो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यानी पहले प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट का स्कैंडल आ गया, जिसको फाइनेंशियल टाइम्स से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स तक सब रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सबको धोखा देते हैं और पाकिस्तान को फायदा होता है, मैं वो भी मानने को तैयार हूं कि अपने मुल्क के लिए आप जिस हद तक जा सकते हैं जाए। परेशानी यह है कि फायदा सिर्फ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को होना है और वो 25 करोड़ पाकिस्तानी फिर बेवकूफ बन जाएंगे। और फिर आज से 2 साल के बाद ख्वाजा आसिफ किसी फॉरेन चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोलेगा कि साहब पाकिस्तान हैज बीन यूज्ड लाइक टॉयलेट पेपर। पाकिस्तान, याद रखिए, एक फैसिलिटेटर है और पाकिस्तान ऑफ कोर्स अपने वजन के अलावा या अपने उस कद काठ के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी को गारंटी दें। सेपरेट कमरे के अंदर अमरीकी होंगे, सेपरेट कमरे के अंदर जो है वो होंगे जो है वो ईरानी। दोनों तरफ से नोट्स एक्सचेंज होंगे, यानी पहले इधर बातचीत होगी, अच्छा अमेरिकन क्या कहते हैं, वो नोट्स लेकर बंदा जाएगा, आगे जाएगी टीम ईरानियंस को देगी, ईरानियन नोट्स लिखकर उसके ऊपर गुफ्तगू बातचीत करके देंगे, फिर वो टीम लेकर आएगी, वो नोट्स आकर अमेरिकन के सामने रखेगी। तो इनडायरेक्ट टॉक्स होगी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप हमें कह देगा ना, अगर डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि जी इजराइल से आपने किसी को बुलाना है या कहीं से भी आपने किसी को इनवाइट करना है और आपकी जमीन पे वो आएंगे भी, आपने उनकी खातिर भी करनी है, आपने उनके साथ तमीज से भी रहना है, आपने उनके साथ डायलॉग भी करना है, तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो इनकार कर सके। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी इनकार कर देना जो है वो पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ को ये नहीं पता था कि भाई कौन सा इनकलाब, ना मैं इनकलाबी हूं ना मेरी पार्टी इनकलाबी है, हम तो फ्रॉडी हैं। और उसकी रीजन साफ यही है कि जाहिर है कि एक तो इकोनॉमी जो है हमारी, उसकी जो हालत है वो सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। उसी के साथ साथ हम हमेशा से अमेरिका से दबे रहे। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान इस वक्त इजराइल को लेकर किए गए एक ट्वीट की वजह से बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि इजराइल की तरफ से कड़ी चेतावनी दी गई है, ऐसी कार्रवाई की धमकी जिसे पाकिस्तान शायद लंबे समय तक भूल न पाए। यही वजह है कि अब पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस मुद्दे पर जोरदार चर्चा हो रही है। खबरें सामने आ रही है कि आसिम मुनीर ख्वाजा आसिफ से काफी नाराज है और उसे इजराइल से माफी मांगने को बोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली सीज फायर बातचीत को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है कि अब ये बातचीत आमने सामने नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अलग कमरे में बैठेंगे, जबकि ईरान के प्रतिनिधि, उनके विदेश मंत्री दूसरे कमरे में मौजूद रहेंगे। ऐसे में साफ है कि ये बातचीत कितनी सफल होगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इस्लामाबाद तो पहले से बंद है और ट्रैफिक एडवाइजरी भी हर चंद मिनट के बाद जारी की जाती है कि फलां रोड बंद है, फलां रोड बंद है। शहरियों को कह दिया गया है कि बिला जरूरत आप घरों से ना निकले। रावलपिंडी के अंदर भी कल छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। अच्छा, ईरान ने 2 शराइत, मोहम्मद बाकर कालिबाफ ईरानी असेंबली के स्पीकर, उन्होंने कहा 2 शराइत हमारी मुज़ाकरात से पहले है, ये शराइत पूरी होंगी तो फिर अगली बात होगी। यानी मुज़ाकरात शुरू होने का दारोमदार इन 2 शराइत पर, ये पहले पूरी करें तो हम मुज़ाकरात के अंदर आएंगे या बैठेंगे। नंबर 1 ये है कि लबनान के अंदर जंगबंदी हो, और ये जाहिर है ईरान पहले दिन से कह रहा है। फिर ईरान के जो मुंजमद फ्रीज एसेट्स हैं उनको बहाल किया जाए। ज़ाहिर है अमेरिका और बेशुमार मुल्कों के अंदर 530 अरब से जायद जो एसेट्स थे ईरानियों के, वो यूएई ने फ्रीज कर दिए थे। तो उन्होंने कहा हमारे जितने भी एसेट्स हैं जो फ्रीज हैं, सबसे पहले वो बहाल किए जाए, लबनान के अंदर जंग खत्म की जाए, तो उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा कोई जो है वो बात नहीं होगी। ये दोनों बातें आपको हमारी माननी पड़ेंगी। यूएस की चॉइस थी, याद रखिए, यूएस की चॉइस थी कि पाकिस्तान के थ्रू निगोसिएशंस होंगी। ईरान की चॉइस जो थी वो अव्वल नंबर पे कतर वगैरह थे, पाकिस्तान नहीं था या टर्की था। एनीवेज यूएस की चॉइस ने प्रिवेल किया है और जो
पॉइंट्स या एजेंडा पॉइंट्स दिए थे ईरान ने, वो उसमें शामिल हो गए, तो इस तरह से ये मुमकिन हो पाया है। चाइनीज़ का किरदार बड़ा जो है इसमें इंटरेस्टिंग है। चाइनीज़ बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे हैं ईरानियंस को गुफ्तगू की मेज़ के ऊपर बैठने पे, जबकि वो ख़ुद इस डायलॉग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, वो बैकड्रॉप में ही रहना चाहते हैं। मीडिया की रिपोर्टिंग के ऊपर मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपने सुबह के वीलॉग में कि बाकायदा तौर पर पाबंदी है किसी भी पाकिस्तानी मीडिया को कुछ भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करने के लिए। जैसे अर्ज़ किया था कि कोई मेन्यू पे रिपोर्टिंग कर लें, कोई मौसम पे रिपोर्टिंग कर लें, कोई इंटरनेशनल वायर की रिपोर्ट की हुई चीज़ को उठा के उस पर बात कर लें, लेकिन इसके अलावा कुछ आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। उसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, नेगेटिव पहलू भी हैं। पॉजिटिव पहलू ये है कि ऑफ़ कोर्स जो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो पाकिस्तान के साथ मंसूब की जाए वो वजह बने इस डायलॉग के रुकने की या उसमें रखना डालने की, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव आस्पेक्ट इसका ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट आज भी इतना जुल्म करने के बाद, इतना माल लगाने के बाद, यानी कि हर चीज़ करने के बाद, वो पाकिस्तानी मीडिया को इस काबिल नहीं समझती है कि वो इसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग कर सकें या वो कोई जिसे कहना चाहिए कि रीज़नेबल जर्नलिज़म या रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म कर सकते हैं। तो लिहाजा उनका जो गठजोड़ है वो इंटरनेशनल मीडिया या उनका इंतखाब जो है वो इंटरनेशनल वायर एजेंसीज़ ही हैं। अच्छा, अब इस सारे सिनारियो के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे मीडिया को काबू करने में लगी हुई है, और यहाँ पे जो लोग ख्वाजा आसिफ समेत, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ट्वीट लगाई थी जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि इजराइल को बुरा भला कहा था, बल्कि उन्होंने वो पूरी कम्युनिटी जो यहूदी कम्युनिटी है उसके बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए थे वो कुछ ही देर के बाद जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब को डिलीट करने पड़ गए। वैसे तो उन्होंने बड़े चौड़े होकर ट्वीट लगाई होगी, वैसे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब आपको किसी डिफेंस की मीटिंग में तो नजर नहीं आते हैं कि कहीं बैठे हों या किसी डिफेंस की मीटिंग में उनको भी पूछा गया हो कि सर क्या किया जाए, तो अब क्या बेचारे ट्वीट वगैरह भी ना लगाएं, अब क्या बेचारे सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट भी ना दें। तो बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब का आजकल यही काम है। लेकिन वो ट्वीट लगाते वक्त भूल गए कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी आजकल पाकिस्तान वाह वाह करते थकता नहीं है, उनका जो दामाद है वो यहूदी है, और उसके बारे में अगर आप इस किस्म की बातें लिखेंगे कि जी वो हमारी जमीन पे नहीं आ सकते, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के साथ पंगा ले रहे हैं। तो जैसे ही उनको मेरे ख्याल मालूम नहीं होगा ख्वाजा आसिफ साहब को, या भूल गए होंगे, हो जाता है हमारे यहाँ बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और हमारे मिनिस्टर्स तो वैसे ही गजनी जैसी मेमोरी रखते हैं, कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं और अपनी ही कही हुई बात पे हैरान भी हो जाते हैं। तो जी हाँ, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने सब कुछ लिख के लगा तो दिया, लेकिन फिर मुझे लगता है कि किसी ने जाकर उनको कान में कहा होगा कि भाई उनका दामाद जो आपने बुला रखा है और उसके साथ जो एक दो लोग आ रहे हैं उनका तो इसी रिलीजन से ताल्लुक है जिसके बारे में आपने ये उल्टी सुल्टी ट्वीट लगाई है, और आपने जो मतलब एक तरफ आप इसराइल से कह रहे हैं कि वो अटैक रोक दे और दूसरी तरफ आप इसराइल को ही बुरा भला कहते जा रहे हैं, यानी कि आप एक तरह का प्रोवोक कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने वो जो ट्वीट लगाई थी वो डिलीट कर दी। एक तो हमारे यहाँ पता नहीं हमारे मिनिस्टर्स को हो क्या गया, कभी ट्वीट लगाते हैं कभी डिलीट करते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनकी ट्वीट का भी यही हाल था कि कुछ अरसे पहले, आपको पता ही होगा, कल परसों में उन्होंने कोई ट्वीट लगाई थी और जिस किसी ने भी उनको वो ट्वीट लिख कर दी थी उन्होंने जहमत नहीं की कि उसको कुछ एडिट कर देते, उन्होंने एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दिया। तो कोई बात नहीं, अगर वो आपको ना भी मिलता, अगर इस तरह की कोई चीज आपको ना भी दिखाई देती कि उन्होंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, तब भी आपको ये बात समझनी होगी और आपको ये बात जाननी चाहिए कि पाकिस्तान के जितने मिनिस्टर्स हैं, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर वगैरह, उनको तो कहीं ना कहीं से डिक्टेशन ही मिलता है। अगर अमेरिका से ना सही तो जीएचक्यू से सही, मतलब रावलपिंडी से या कहीं से भाई लोग से कहीं से तो डिक्टेशन मिलता ही है। बल्कि उनको प्राइम मिनिस्टर को छोड़िए, हमारे तो अगर आप सोशल मीडिया को कभी गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि जो लोग भाई लोग के साथ काम करते हैं, जो लोग भाई लोग के साथ के लिए काम करते हैं, उनकी ट्वीट्स अगर आप देखें तो उनको भी व्हाट्सएप पे ही ट्वीट गई होती है और उसके बाद वो बगैर एक वर्ड इधर का उधर किए वो ट्वीट लगा देते।